हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे 8th क्लास का मैथ्स। हिंदी मीडियम का मैथ। हरियाणा बोर्ड में बच्चों अभी तक मैथ्स का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। काफ़ी बोर्ड्स में या एनसीईआरटी का सिलेबस मैथ्स का चेंज कर दिया गया है, लेकिन हरियाणा बोर्ड में अभी भी यही सिलेबस है। तो हम स्पेशली ये वीडियो हरियाणा के गवर्नमेंट स्कूलों के लिए बना रहे हैं। तो हमारा पहला चैप्टर है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या पढ़ने से पहले हमने छोटी क्लासेस में और भी संख्याएं पढ़ी थी, जैसे प्राकृत संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक है। ऐसी संख्याएं हमने पढ़ी थी। सम संख्या है, विषम संख्या है, ऐसी संख्याएं हमने पढ़ी थी। लेकिन 8th क्लास में हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। तो इसको पढ़ने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, यानी कि पिछली क्लासेस की कुछ बातें और इनसे रिलेटेड, परिमेय संख्या से रिलेटेड कुछ और संख्याएं हमारे पास हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे पहले। तो सबसे पहले हमारे पास है प्राकृत संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम नेचुरल नंबर्स। एन इसका सिंबल है। नेचुरल नंबर्स को एन से डिनोट हम कर सकते हैं, एन से डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर्स को। प्राकृत संख्याएं क्या होती है? जो संख्या हम गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ऑल काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं हमारे, उनको हम बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। जैसे 1 2 3 4 5 6 और ये सारे कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक। अनंत तक मतलब 1 2 3 100 1000 करोड़ लाख अरब खरब नील पदम महापदम, ये बहुत सारी संख्या, जहाँ तक भी संख्याएं अपनी हैं वहाँ तक ये संख्याएं जा सकती हैं। दूसरे नंबर पर हमारी आती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, पूर्ण मतलब पूरी संख्याएं। ये जीरो से, इसमें जीरो नहीं था, इसमें बस जब एक जीरो हम ऐड कर देंगे तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। यानी कि ये संख्याएं प्राकृत संख्याओं में अगर हम जीरो ऐड करते हैं तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। ऐसा ही हमने लिखा है डेफिनेशन में, परिभाषा में, कि प्राकृत संख्याओं में जीरो यानी कि शून्य को शामिल करने पर जो संख्याएं मिलती हैं उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के लिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये भी इन्फिनिटी तक ही जाएगी। ठीक है। थर्ड क्या था हमारा? थर्ड था हमारा पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं हम इंटीजर्स। पूर्ण संख्याओं को बोलते थे होल नंबर्स, जिसको W से डिनोट करते थे। पूर्णांक को बोलते हैं हम इंटीजर्स, इसको Z से डिनोट करते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं? जैसा कि हमने लिखा है, ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य यानी कि जीरो। इन सभी संख्याओं के समूह को हम क्या बोल सकते हैं? पूर्णांक बोल सकते हैं। जैसे ये जीरो है, इसके आगे सारी क्या है? पॉजिटिव संख्याएं हैं, यानी कि धनात्मक संख्याएं। धनात्मक को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव जो भी संख्याएं होती हैं उनको धनात्मक बोलते हैं, और ऋणात्मक संख्याओं को बोलते हैं, नेगेटिव संख्या जो होती है उनको ऋणात्मक संख्याएं बोलती है। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, जीरो जीरो होता है। इस साइड नेगेटिव संख्या, ये भी इन्फिनिटी तक, और ये जो संख्या है ये भी इन्फिनिटी तक। ये है हमारी नंबर लाइन। नंबर लाइन। अगर कोई बोले कि संख्या रेखा पर इसको दर्शाओ, संख्या रेखा, संख्या रेखा, संख्या रेखा पर इस संख्या रेखा पर इंटीजर्स को दर्शाओ, तो हम किस प्रकार से लिखेंगे? ऐसे। ये संख्या रेखा है, ऐसे हम लिख सकते हैं। इसके बाद हमारी संख्या आती है परिमेय संख्याएं, जिसके बारे में हम पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती हैं? रैशनल नंबर्स, इंग्लिश में रैशनल नंबर बोलते हैं, इसको R से लिखते हैं हम। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q यानी कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिनमें कि Q 0 के बराबर नहीं हो सकता है। यानी कि P 0 हो सकता है लेकिन Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, उन्हें हम परिमेय संख्याएं बोल देंगे। जैसे 1/2 है, 3/4 है, ये सारी क्या है? परिमेय संख्या है। 2/1 यानी कि 2 है, 2 को भी हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, तो ये 2 ही रहेगा, तो ये भी क्या हो जाती है? एक
परिमेय संख्या हो जाती है। जीरो भी एक परिमेय संख्या, जीरो के बटे में एक हो सकता है, तो जीरो बटे एक करेंगे तो भी जीरो ही आएगा। तो जीरो भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। 1.5 1.5 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 1.5 को हम 15/10 लिख सकते हैं, और ये p/q की फॉर्म में है। अगली क्लास में परिमेय संख्या के कुछ गुणधर्म हैं, इनके कुछ गुण हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।